हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें, दूंगा इनके जवाब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं सवाल पूछना और चाहते हैं कि मैं आपके कॉमेंट्स को पिक करूं, उनके जवाब दूं अगले संडे वाली वीडियो में, तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, फिर इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछ लेना है, यानी कि पोस्ट कर देना है। अगले संडे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले इसी वीडियो के कमेंट्स को पिक करूंगा, देखूंगा किसने क्या सवाल पूछा है और उनके जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो है भरपूर इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज से, सो नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम की लगे उससे फौरन नोट कर लेना। चलो फिर बिना देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। पहला कमेंट मैंने पिक किया है पवन का, लिखते हैं व्हाट्स हिंदी मीनिंग ऑफ दिस इडियम। इस इडियम का हिंदी में क्या मतलब होता है? It's easy peasy lemon squeezy. It's easy peasy lemon squeezy. Okay. How to use it in sentence? और इसे वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? Please pick my question, sir. बहुत बढ़िया सवाल है आपका। It's easy peasy lemon squeezy. इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है बेहद आसान, यानी कि बाएं हाथ का खेल। यानी कि जब भी आपको किसी काम को कहना, अरे यार ये तो बहुत आसान है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप कह सकते हैं अरे it's easy peasy lemon squeezy for me। जैसे मैंने कहा अच्छा बताओ दो और दो कितने होते हैं, तो सबको पता है 4 होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे सर क्या सवाल पूछ लिया, तो बहुत आसान सवाल है। It's easy peasy lemon squeezy, 4 होते हैं और कितने होते हैं। तो जब भी आपने कहना है बहुत आसान, तो ये वाला इडियम यूज करेंगे। अगला सवाल पूछा है अंकिता ने, लिखती है सर हाउ टू ट्रांसलेट दिस। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ। सर प्लीज टेल मी। थैंक यू सर। मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ, आमतौर पर आप इसे बोल सकती हैं डोंट मेक फॉल्स स्टोरीज या डोंट मेक फेक स्टोरीज, लेकिन यह आमतौर पर है। मैं आपको एक दमदार फ्रेज भी बता देता हूं इसके लिए। मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ, इसे इंग्लिश में आप बोल सकती हैं डोंट मेक अ कॉक एंड बुल स्टोरी। डोंट मेक अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी, बचने के लिए कोई कहानी गढ़ना। तो ये फ्रेज आप याद रखना, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब मनगढ़ंत कहानी। अगला सवाल पूछा है समीर खान ने, लिखते हैं सर एक्सप्लेन द फ्रेज। इस फ्रेज को एक्सप्लेन कीजिए। बम्बल डाउन बाय यूजिंग सेंटेंसेस, वाक्य का प्रयोग करते हुए। आई वेटिंग फॉर द नेक्स्ट संडे वीडियो। ठीक है, बम्बल डाउन, वैसे तो इसके कई अर्थ होते हैं और कोशिश किया कीजिए कि जहां पर अगर आपने इसे कहीं लिखा हुआ देखा तो आगे पीछे के वर्ड्स भी साथ लिखें। फिलहाल मैं आपको इसका एक मेन मतलब बता देता हूं। इसका मतलब होता है लड़खड़ाकर गिर जाना, जैसे कि ही बम्बल डाउन व्हाइल वॉकिंग, वो जब चल रहा था तो उस वक्त लड़खड़ाकर गिर गया, तो इसका मतलब होता है लड़खड़ाकर गिर जाना। अगला सवाल पूछा है आरसीएल स्टडी पॉइंट ने, लिखते हैं सर बुढ़ आदमी, बुढ़ मतलब बुढ़ा आदमी, ओल्ड मैन को जब रिक्वेस्ट देना है तो कैन और मे यूज दोनों में से किसका यूज करेंगे? अगर छोटा यंग आदमी हो तो कैन और मे से किसका यूज करेंगे? प्लीज टेल सर। लव यू सरताज सर। देखिए ये लव यू टू माय डियर, ये कॉन्सेप्ट मैंने ही अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब आपसे कोई बड़ा होता है, चाहे पोस्ट में, ओहदे में ऊंचा हो या एज में बड़ा हो, तो वहां पे आप मे में रिक्वेस्ट करते हैं, और जब आपसे पोस्ट में कोई छोटा है तो या एज में कोई छोटा, तो वहां पर कैन में रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज हजम नहीं होगी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं देसी स्टाइल में, ताकि लोगों को बेहतर समझ में आए। देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है, जरा सा समझ लीजिएगा प्लीज। मे लगाते हैं, देखो छोटी चीज है, मे लगाते हैं जहां 50% श्योरिटी यानी कच्चा कच्चा, और कैन लगाते हैं जहां 100% श्योरिटी हो। मैंने ये कहा था कि जब अपने से बड़ों से आज्ञा मांगते हैं, चाहे पोस्ट में ऊंचा हो चाहे वो एज में, तो वहां पर मे लगाते हैं, क्योंकि वहां में 50% श्योरिटी थी। वजह क्या होती है? जैसे मुझे अपने टीचर से कहना है मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, पता नहीं इजाजत देंगे नहीं देंगे। पापा से कहना पापा क्या मैं मोबाइल ले सकता हूं, श्योर नहीं हूं इजाजत देंगे या नहीं देंगे। तो बड़ों से श्योरिटी नहीं होती है क्योंकि वो पावरफुल होते हैं, तो वहां पर हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन, मे आई टेक द मोबाइल, मे आई नो योर नेम। और जहां पर हमारे बराबर के या छोटे होते हैं तो वहां कैन करते हैं, क्योंकि वहां इजाजत सिर्फ नाम के लिए मांगी जाती है, हमें पता है दे देगा। छोटे भाई से कह रहे मोबाइल ले सकता हूं, मना थोड़ी करेगा, रैपट पड़ेगा उल्टे हाथ का, तो वहां पर क्या होगा? कैन में करेंगे। तो अपने से बड़ों से हमेशा मे में रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी आज्ञा मांगते हैं, और अपने से छोटों से हमेशा कैन में आज्ञा मांगते हैं। पापा से कहना है क्या मैं मोबाइल ले सकता हूं, मे आई टेक द मोबाइल। छोटे भाई से कहना है मोबाइल, वैसे तो आज्ञा मांगेंगे क्यों उससे, लेकिन अगर मांगनी भी है कैन आई टेक योर मोबाइल, कैन आई टेक द मोबाइल, ऐसे बोलेंगे। अगला सवाल पूछा है इंडियन इंग्लिश ने, लिखते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, एंड टू बी ऑनेस्ट यू आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा सवाल है हाउ टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें? तुमसे प्यार करने से अच्छा तो मैं खुद से प्यार करना चाहूंगा। प्लीज सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर पिक माय क्वेश्चन। तुमसे प्यार करने से अच्छा तो मैं खुद से प्यार करना चाहूंगा। सो इंग्लिश में आप कह सकते हैं इट वुड बी बेटर टू लव मी या लव माई सेल्फ देन टू लव यू। इट वुड बी बेटर टू लव माई सेल्फ देन टू लव यू। इस कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। चाय पीने से अच्छा तो मैं कॉफी पीना चाहूंगा, इट वुड बी बेटर टू टेक कॉफी देन टू टेक टी। यहां जाने से अच्छा तो मैं वहां जाना चाहूंगा, इट वुड बी बेटर टू गो देयर देन टू गो कम हियर, या फिर जो भी। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अगला सवाल पूछा है मनोज साहू ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय मनोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? इस फ्रेज का क्या मतलब है? राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, यानी कि हर समय, कोई भी काम जो हर समय 24 घंटे होता रहता है उसको राउंड द क्लॉक बोलते हैं। जैसे कि ही प्लेज पबजी राउंड द क्लॉक, वो तो 24 घंटे जब देखो पबजी खेलता रहता है। यू शुड नॉट वर्क राउंड द क्लॉक, तुम्हें 24 घंटे या फिर हमेशा काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट भी कर लिया करो। तो हमेशा 24 घंटे जब भी देखो उस समय राउंड द क्लॉक। अगला सवाल पूछा है कृष ने, कृष, वाह, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स? बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? देखिए दोनों को अगर देखें तो स्पेलिंग तो लगभग सेम ही है, लेकिन एक एस का फर्क है, एक में एस है एक में नहीं है। बस ये एस होने ना होने से ही मीनिंग चेंज हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिसमें एस नहीं है, बिसाइड, उसका मतलब होता है के बराबर में। कैन आई सिट बिसाइड यू? क्या मैं तुम्हारे बराबर में बैठ सकता हूं? माई शॉप इज बिसाइड द रेड फोर्ट, मेरी जो दुकान है वो लाल किले के बराबर में है। सो के बराबर में बिसाइड। अगर इसमें एस लगा दे बिसाइड्स तो इसका मतलब हो जाता है के अलावा। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, में हिंदी के अलावा इंग्लिश भी बोल सकता हूं। आई हैव सीन द ताजमहल बिसाइड्स द रेड फोर्ट, मैंने लाल किले के अलावा ताजमहल भी देखा है। सो बिसाइड्स मतलब के अलावा और बिसाइड का मतलब के बराबर में। अगला सवाल पूछा है रहीम यार खान ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड सेल्फ? हाफ में एल साइलेंट है और सेल्फ में एल साइलेंट नहीं। प्लीज 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 सर पिक माई क्वेश्चन। एक प्लीज मैंने फालतू बोल दिया, आपने 3 लिखे थे। अच्छा, आपने कहा कि हाफ और सेल्फ स्पेलिंग लगभग एक जैसी है, लेकिन एक में तो एल निकल नहीं रहा, मतलब वो हाफ है, हाल्फ नहीं है, और एक में सेल्फ है, उसमें तो एल साइलेंट नहीं है, उसमें तो सेल्फ एल निकल रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जो है स्पेलिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनकी ट्रिक्स हैं वो सीखें। मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई है और आने वाले टाइम पे मैं और भी बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये वाला कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। याद रखिएगा एल से पहले जब भी ए या फिर ओ यू, 2 चीजें याद रखना, ए या फिर ओ यू हो तो एल साइलेंट होगा, वरना नहीं होगा। 2 चीजें, एल से पहले या तो ए या ओ यू। अब पहले ए की बात करते हैं, जैसे कि हाफ में देखिए ए आ रहा है, एल साइलेंट है। वॉक, टॉक या फिर और भी शब्द आपके माइंड में अगर आए बाद में, तो उन सब में जहां जहां एल साइलेंट होगा तो एल से पहले ए होगा। तो वो कॉन्सेप्ट सेल्फ में नहीं हो रहा है, यानी एल से पहले ए नहीं आ रहा है, तो ए आएगा तभी साइलेंट होगा ना, तो ए नहीं आ रहा है इसलिए साइलेंट नहीं हो रहा। दूसरी जगह कब साइलेंट होता है? जब ओ यू आता है, जैसे कि कुड हो, वुड हो, शुड हो, तो यहां सब में एल से पहले ओ यू आ रहा है, COULD, तो कुल्ड नहीं कुड, WOULD, वुल्ड नहीं वुड, SHOULD, शुल्ड नहीं शुड, तो OU आए या ए आए एल से पहले, तो इन दोनों कंडीशन में एल साइलेंट होगा। अगला सवाल पूछा है महेश्वरी देवी जी ने, लिखती हैं प्लीज सर मेक द सेंटेंस ये चाय झूठी है, हाउ टू मेक। अच्छा, इस वाक्य को कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? ये चाय झूठी है। वैसे इसे बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं द टी इज टेस्टेड, यानी कि जो टी है इसे टेस्ट किया गया है, किसी ने पी लिया है ऑलरेडी, टेस्ट करके देखा है, झूठी हो गई है। बाकी कोई सॉइल्ड बोल देता है, कोई इम्प्योर बोल देता है, कोई अनप्योर बोल देता है, ऐसे मतलब कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एक और तरीका है जो मैंने आपको बताया, आप झूठे को टेस्टेड बोल सकते हैं। अब चाहे आप चाय के लिए टी लिख दें, खाना भी लिख सकते हैं, दूध भी लिख सकते हैं, जो भी लिखे उसके साथ अगर आप टेस्टेड जोड़ देंगे तो इसका मतलब वो टेस्टेड है, टेस्ट किया हुआ है, झूठा है। अगला सवाल क्या है? रावण रिफॉर्म ने, लिखते हैं नमस्कार सर, नमस्कार जी, I am big fan of yours. Even I am big fan of yours. I love you, my dear. सर प्लीज बताएं कि जो मोटर व्हीकल के चक्के होते हैं उन्हें इंग्लिश में टायर कहते हैं, पर उसकी प्रॉपर स्पेलिंग क्या है? टायर्स या टायर्स? क्योंकि मैंने दोनों स्पेलिंग अधिकांश जगह प्रयुक्त होते हुए देखी है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ग्रेट। अच्छा, आपने कहा कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, कहीं पर टायर लिखा होता है वाई वाला, कहीं पर बिना वाई वाला, कौन सी स्पेलिंग सही है? देखिए दोनों ही सही है, और ऐसा कई सारे शब्दों के साथ होता है कि उनकी 2-2 स्पेलिंग होती है और दोनों ही सही होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की वजह से, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में उसी शब्द की जो स्पेलिंग है वो कुछ और होती है, अमेरिकन इंग्लिश में उसी शब्द की जो स्पेलिंग है वो कुछ और होती है। सेम यहां पर हो रहा है, यहां पर ब्रिटिश इंग्लिश वाला जो है वो वाई वाला है और अमेरिकन इंग्लिश वाला जो है वो बिना वाई वाला है। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिखिए, बोलिए, कोई बोलने में तो एक ही जैसे हैं, कोई सा भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कौन सा सजेस्ट करूं तो आप वाई वाला लिखा कीजिए, वो ज्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि हम इंडियन ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, मतलब दूसरा वाला ज्यादा बुरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। अगला सवाल पूछा है जगदीश जी ने, लिखते हैं सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ बकवास? बकवास को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बकवास को इंग्लिश में आप कह सकते हैं डिस्गस्टिंग या फिर वर्स्ट, जैसे कि दिस मूवी इज डिस्गस्टिंग, ये जो मूवी है फिल्म है एकदम बकवास है, या द मूवी इज रोस्ट, ये जो मूवी है एकदम वर्स्ट है, बेकार है, बकवास है। सो ये दोनों शब्दों का यूज आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। अगला सवाल पूछा है ममता कुमारी ने, लिखती हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, व्हाट इज द इंग्लिश
इंग्लिश आप सुधर जाओ वरना सुधार दूंगी। आई होप यू विल पिक माई क्वेश्चन, थैंक यू। बिल्कुल जी, सुधर जाओ वरना सुधार दूंगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश होगी मेंड योर वेज और आई विल मेंड यू। मेंड योर वेज और आई विल मेंड यू। देखिए हमारे दिमाग में सुधर जाओ के लिए आएगा मेंड योर सेल्फ, यानी अपने आप को सुधार लो, लेकिन यहां पर जो है हमेशा याद रखना सुधर जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं मेंड योर वेज। ये एक परफेक्ट सेंटेंस है, हमेशा यूज होता है इंग्लिश में, और अमेरिकन ब्रिटिशर्स सब ये यूज करते हैं। ये हो गया मेंड योर वेज, सुधर जाओ। अगर खाली इतना भी बोलना है किसी को सुधर जा भाई सुधर जा, खाली इतना बोल दो मेंड योर वेज। वरना और मैं तुम्हें सुधार दूंगी या सुधार दूंगी आई विल मेंड यू, यानी आई विल मेंड यू। तो ये कुल मिलाकर टोटल ये ऐसे हो गया मेंड योर वेज और आई विल मेंड यू। अगला सवाल पूछा है विवेक मित्तल ने, लिखते हैं हेलो सर। हाय विवेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेडी एंड वुमेन? सर प्लीज 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 रिप्लाई सर। देखिए लेडी एंड वुमेन में क्या फर्क होता है? दोनों का हिंदी में मतलब होता है औरत, स्त्री, लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क होता है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि शब्दों में कैसे बयान करूं, कुछ शब्द नहीं मिले, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। देखिए जब हम औरत जात की बात करते हैं, यानी कि एक जेंडर की बात करते हैं औरत के, तो वहां पर हम वुमेन का यूज करते हैं। जैसे कि औरतें बहुत बहादुर होती हैं, तो यहां पर किसी एक औरत की बात नहीं हो रही है, मतलब एक औरत जात की बात हो रही है, तो वुमेन लगाएंगे। या फिर औरत जो होती है वो एक फैमिली की केयर करती है, तो यहां पर किसी खास औरत की बात नहीं हो रही है, एक औरत जात की बात हो रही है, एक जेंडर की बात हो रही है, तो वुमेन लगाएंगे। लेकिन अगर किसी खास एक औरत या एक से ज्यादा औरतों की बात हो, मतलब पूरे जेंडर की बात नहीं, उन्हीं औरतों की बात हो, तो वहां लेडी लगाएंगे, या एक से ज्यादा है तो लेडीज बोलेंगे, एक है तो लेडी बोलेंगे। जैसे एक औरत थी बस में सफर कर रही थी, अब औरत जात की बात नहीं हो रही है, यानी सारी औरतें सफर कर रही थी, वही औरत थी, तो वहां पर अ लेडी वाज ट्रैवलिंग इन द बस या इन अ बस, ऐसे हो गया। या फिर हम कहेंगे वहां 4-5 औरतें रहती हैं, भाई टीचर है वो तो सरकारी जो है, तो वहां पर क्या सारी औरतों की बात नहीं हो रही है, पूरे जेंडर की, उन लेडीज की बात हो रही है जो वहां है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो होगी, तो याद रखेंगे जब पूरी औरत जात की बात हो तो वहां पर एक हो या एक से ज्यादा हो, उनके लिए विमेन लगाते हैं। और अगर स्पेसिफिक है, कहीं खास तौर पर सबकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ उनकी बात हो रही है, तो लेडी और लेडीज का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल पूछा है वर्षा जी ने, लिखती हैं हेलो सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग वर्षा। हाउ कैन ट्रांसलेट दिस टाइप सेंटेंसेस? इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए? पहला है बैठ जाओ बैठो ना, दूसरा किसी को बताना नहीं समझे, तीसरा यहां अखबार मिलेगा क्यों महाशय, और पांचवा जरा छतरी पकड़ो पकड़ो ना। दैट्स ऑल सर, थैंक यू सो मच। बड़े छाट छाट के लाएंगे आप, चुन चुन के कहते हैं जिसे। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस खासतौर पे आप क्वेश्चन टैग की मदद से बना सकते हैं। मैंने क्वेश्चन टैग वो अपनी 30 दिनों वाली वीडियो में बनाए हैं, पढ़ाए हैं। बाकी और भी इसके बनाने के कई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं इन्हें क्वेश्चन टैग के माध्यम से बनाने की। पहला है बैठ जाओ बैठो ना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सिट डाउन डू सिट। सिट डाउन बैठ जाओ डू सिट, यानी जोर देकर, अब आपने कहा प्रेशर देकर बैठो ना, तो डू सिट हो गया। नेक्स्ट है किसी को बताना नहीं समझे, सो इंग्लिश होगी डोंट टेल एनीवन। डू यू अंडरस्टैंड? डोंट टेल एनीवन, किसी को बताना मत या बताना नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? समझे ना या समझे। अच्छा अगला है यहां अखबार मिलेगा क्यों महाशय, तो इंग्लिश होगी कैन आई गेट द न्यूज़पेपर हियर, कांट आई सर, कैन आई गेट द न्यूज़पेपर हियर, क्या मैं यहां पर न्यूज़पेपर पा सकती हूं, पा सकता हूं, मतलब यही हो गया, यहां अखबार मिलेगा क्यों क्यों महाशय। कांट आई सर, सर महाशय के लिए यूज हो गया। अगला है जरा छतरी पकड़ो पकड़ो ना, तो इंग्लिश होगी विल यू प्लीज होल्ड द अम्ब्रेला, वांट यू, विल यू प्लीज होल्ड द अम्ब्रेला, क्या तुम अम्ब्रेला पकड़ोगे, वांट यू पकड़ो ना, नहीं पकड़ोगे क्या, तो ये हो गया हमारा थैंक्स टू यू, आपने सवाल पूछे। अच्छा आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। तो ये थी आज की संडे वाली क्लास, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। तो एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं सवाल पूछना संडे वाली वीडियो में, तो अभी जाओ इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछो। अगले संडे वाली वीडियो बनाने से पहले मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स को खंगालूंगा और आपके सवालों को पिक करूंगा और उनके जवाब अगले संडे वाली वीडियो में दूंगा। जिनके जवाब नहीं दे पाए, आई एम रियली सॉरी, कोशिश करूंगा कि उन्हीं के कमेंट में जाकर उनके सवालों के जवाब दूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सवालों को पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना ध्यान रखिए, आजकल बहुत ज्यादा कोरोना के अलावा ये जो वायरल फीवर है ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी मुझे भी फीवर हो गया था, बड़ी दिक्कत हो गई थी, जो मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया, और अभी भी देखो स्वेटिंग हो रही है दवाइयों की वजह से, और मुझे बार बार अपना स्वेटिंग को कंट्रोल करना पड़ रहा है। चलिए एनीवेज अपना ध्यान रखिएगा, और जो है इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और आने वाले टाइम पर और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।